Good morning, my dear students. I am Anil Kumar Singh from Astuna Devi Sri Puja Rai Girls Intermediate College, सिसोटार। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़े थे, अब उसके आगे वाला जो भाग है उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। एक क्लास 12th को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और सेकंड पेपर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि ग्रामर पोर्शन रहता है। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में निम्नलिखित 5 प्रकार के वाक्यों को परिवर्तित किया जाता है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑपरेटिव सेंटेंस, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी कथनात्मक वाक्य होता है, इंट्रोगेटिव का प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इम्परेटिव का आज्ञासूचक वाक्य होता है, ऑपरेटिव का कामना सूचक वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का विस्मयादि बोधक वाक्य होता है, जिसको हम 11th कक्षा में परिभाषित भी कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर परिभाषा दोबारा जानना कोई ज़रूरी नहीं है। अब उपरोक्त वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 2 प्रकार के नियम हैं। पहला है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल रूल्स। अब जनरल रूल्स उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं। वही स्पेशल रूल्स विभिन्न प्रकार के वाक्यों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। मैंने कहने का मतलब कि जनरल रूल्स जो है असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सब में लागू होगा, लेकिन स्पेशल रूल्स जो है इंट्रोगेटिव से शुरू होता है, असर्टिव में स्पेशल रूल कोई नहीं है। अच्छा, जनरल रूल्स को हम 3, अब पहला जो नियम है जनरल रूल्स है। अब जनरल रूल्स को हम 3 भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं। पहला है चेंज ऑफ पर्सन, पुरुष परिवर्तन, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सन हुए, इसका परिवर्तन किया जाता है। चेंज ऑफ टेंस, काल परिवर्तन, अच्छा जैसे टेंस जो है वो चेंज किया जाता है। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अन्य शब्द भेद परिवर्तन। ये चेंज ऑफ पर्सन, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त प्रोनाउन को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं। पहला है रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही सेज आई एम रेडी फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब ही सेज जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है आई, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। तो आई है सब्जेक्टिव केस में, तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में है, तो ये ही उठकर यहाँ आ जाएगा, ही सेज। और जब इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो दैट लग जाएगा, ही सेज दैट ही इज़ रेडी फॉर लर्निंग इंग्लिश। और टेंस ईज को हमने वाज इसलिए नहीं किया कि हम लोग चेंज ऑफ टेंस जब पढ़ेंगे तब उसमें सीखेंगे। कहने का मतलब कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, आई से टू यू आई कैन डू इट। मैं आप लोग से कहता हूँ कि मैं इसे कर सकता हूँ। तो जहाँ ऑब्जेक्ट जब दिया रहे रिपोर्टिंग वर्ब में, तब वहाँ हम टेल का प्रयोग करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, इसलिए हमने सेम सेज को उतार दिया, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है। तो जिन डायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब में, तब वहाँ हम टेल, टेल्स, टोल्ड टेंस के हिसाब से करते हैं। आई टेल यू, इन्वर्टेड को हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। आई कौन पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार आई के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो आई ये होगा, क्योंकि जिस केस में ये है उसी केस में ये भी है, तो यहाँ आई होगा, आई कैन डू इट। तीसरा एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहती है आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। तो कहने का मतलब फिर यहाँ मी ऑब्जेक्ट आ गया रिपोर्टिंग वर्ब में, इसलिए यहाँ टेल्स हो जाएगा। सी टेल्स मी, इन्वर्टेड को हटेगा तो दैट लग जाएगा, सी इज इनोसेंट। तो ये चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जो चेंज होता है उसका एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग को समझाया। अब दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन और
रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही सेज टू मी यू आर काइंड। अब सेकंड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का यू है तो ए आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो ए है सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो ही टेल्स मी। अब यहाँ टेल्स क्यों हुआ आप लोग पूछ सकते हैं। टेल्स इसलिए हुआ कि यहाँ मी ऑब्जेक्ट है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो टेल टेल्स टोल्ड में बदल जाता है टेंस के हिसाब से। तो ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। ही टेल्स मी दैट आई एम काइंड। वी से टू देम यू आर इन प्रोग्रेस। हम लोग उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग तरक्की में हो। अब यहाँ देम ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए वी टेल देम होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट होगा। अच्छा, उसके बाद यू जो है सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो यू है सब्जेक्टिव केस में, तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे होगा। तो दे आर इनोसेंट। तो कहने का मतलब कि हम ये आपको सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन चेंज किए। अब थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन कभी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आई से ही इज अ गुड स्टूडेंट। मैं कहता हूँ कि वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो आई से होगा इसलिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए टेल और टेल्स और टोल्ड के सवाल नहीं उठता है। उसके बाद इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो दैट लगेगा। अब यहाँ पर ही क्या है? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नहीं चेंज होगा, उसको उसी तरह से हम उतार देंगे। तो ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है और थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है। अब इसको एक फार्मूला द्वारा भी हम समझ सकते हैं, बहुत यूजफुल फार्मूला है। 1 2 3 123/सन। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो। मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नेवर चेंज्ड। ये कभी नहीं बदलता है, जैसे हम एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताए। तो ये रहा चेंज ऑफ पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन को हम जब अच्छी तरह से कर लेंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई मिस्टेक नहीं होगा। जनरली स्टूडेंट्स जो है चेंज ऑफ पर्सन में ही मिस्टेक करते हैं। पर्सन समझना, फर्स्ट पर्सन आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होता है। अब इनका ये हुआ आपके सब्जेक्टिव केस में। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और ये पॉजेसिव केस होगा, जिसको हम टेबल के द्वारा आप लोगों को 11th में पूरा लिख कर बता दिया था। उस टेबल को आप कॉपी में नोटबुक पलट कर देखिएगा, वो टेबल होगा, उस टेबल से आप लोग मिलाइएगा। बस आज में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो कल हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।